और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार मतदाता सूची रिवीजन से बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के वोटर लिस्ट में कई विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दें, नेपाल बांग्लादेश के लोगों के नाम भी इसमें शामिल है, साथ ही साथ म्यांमार के नागरिकों का भी नाम शामिल है। आपको बता दें, बीएलओ की जांच में विदेशी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में होने का खुलासा हुआ है, जो कि अब परतें खुल रही है, अब सामने आ रहा है। और सूत्रों ने यह दावा किया है कि इसमें नेपाल बांग्लादेश के लोगों का नाम भी शामिल है, जो कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। एक तरह से बिहार में जब चुनाव होने हैं और उससे पहले यह स्पष्ट हो जाता है कि मतदाता सूची में जो मतदाता है उनके नाम जो है बांग्लादेशी भी है, उनमें बाहर के देश के लोग भी है, नेपाल के लोग भी शामिल है। ऐसे में इस जो लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट पर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इसका सत्यापन किया गया, कैसे इस पूरे जो सूची है इसको जारी किया गया। नेपाल बांग्लादेश के लोगों के नाम इसमें शामिल होना बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। और ऐसे में विदेशी वोटर होने का मतलब यहाँ पर किस तरीके से बड़े लेवल पर गड़बड़ झाला हुआ है इस सूची में, और आखिर कैसे इन नामों को शामिल किया गया, क्या इसको सर्टिफाई नहीं किया गया कि जो बाहर के लोग हैं उनको इस सूची में जगह देनी है, नहीं देनी, किस तरीके से इस बात का सत्यापन हुआ। और ऐसे में कौन मददगार है, कौन बिचौलिया है जो इस तरीके के लोगों को पनाह दे रहा है और इस तरीके से फर्जी वोटिंग का कहीं ना कहीं ये जरिया बनेगा। सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, सबसे पहला सवाल यही कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने से पहले, अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, चुनावी रणभेरी भी नहीं बजी है, उससे पहले ही ये गड़बड़ झाला समझ आ गया है। दरअसल इसी गड़बड़ झाले को पकड़ने के लिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके विरोध में तमाम विपक्षी पार्टियां आ गईं और हाई तौबा मचाने लगी कि वोटर्स का नाम, जो जेन्युइन वोटर्स का नाम है उनका कट जाएगा। लेकिन दरअसल जेन्युइन वोटर्स का नाम नहीं कटेगा, अब इस लिस्ट से उनका नाम कटेगा जो अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे, विदेशी नागरिक, नेपाल से आए हुए या बांग्लादेश से आए हुए। और ज्यादातर संख्या इसमें मैं आपको बता दूं सीमांचल के इलाके, सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे इलाके हैं, जहां पर यह माना जा रहा था। चुनाव आयोग को कई बार ये शिकायतें भी मिली थी और इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू की गई। मतदाता पुनरीक्षण काम का शुरू किया गया, जिसमें अब तक 80% काम पूरा हो चुका है। 80% काम पूरा होने के बाद ही यह पता चला है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, आप समझिए कि लाखों की संख्या हो सकती है, अभी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं पूरे बिहार में जिनके पास सब कुछ है। बिल्कुल यही वजह है कि अब देखिए पुनरीक्षण का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस बात को लेकर के साफ ये कह दिया गया था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पुनरीक्षण जरूर होना चाहिए, और अब हो रहा है तो नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार मतदाता सूची रिवीजन से बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के वोटर लिस्ट में कई विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दें, नेपाल बांग्लादेश के लोगों के नाम भी इसमें शामिल है, साथ ही साथ म्यांमार के नागरिकों का भी नाम शामिल है। आपको बता दें, बीएलओ की जांच में विदेशी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में होने का खुलासा हुआ है, जो कि अब परतें खुल रही है, अब सामने आ रहा है। और सूत्रों ने यह दावा किया है कि इसमें नेपाल बांग्लादेश के लोगों का नाम भी शामिल है, जो कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। एक तरह से बिहार में जब चुनाव होने हैं और उससे पहले यह स्पष्ट हो जाता है कि मतदाता सूची में जो मतदाता है उनके नाम जो है बांग्लादेशी भी है, उनमें बाहर के देश के लोग भी है, नेपाल के लोग भी शामिल है। ऐसे में इस जो लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट पर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इसका सत्यापन किया गया, कैसे इस पूरे जो सूची है इसको जारी किया गया। नेपाल बांग्लादेश के लोगों के नाम इसमें शामिल होना बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। और ऐसे में विदेशी वोटर होने का मतलब यहाँ पर किस तरीके से बड़े लेवल पर गड़बड़ झाला हुआ है इस सूची में, और आखिर कैसे इन नामों को शामिल किया गया, क्या इसको सर्टिफाई नहीं किया गया कि जो बाहर के लोग हैं उनको इस सूची में जगह देनी है, नहीं देनी, किस तरीके से इस बात का सत्यापन हुआ। और ऐसे में कौन मददगार है, कौन बिचौलिया है जो इस तरीके के लोगों को पनाह दे रहा है और इस तरीके से फर्जी वोटिंग का कहीं ना कहीं ये जरिया बनेगा। सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, सबसे पहला सवाल यही कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने से पहले, अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, चुनावी रणभेरी भी नहीं बजी है, उससे पहले ही ये गड़बड़ झाला समझ आ गया है।
दरअसल इसी गड़बड़ झाले को पकड़ने के लिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके विरोध में तमाम विपक्षी पार्टियां आ गईं और हाय तौबा मचाने लगी कि वोटर्स का नाम, जो जेन्युइन वोटर्स का नाम है, उनका कट जाएगा। लेकिन दरअसल जेन्युइन वोटर्स का नाम नहीं कटेगा। अब इस लिस्ट से उनका नाम कटेगा जो अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे, विदेशी नागरिक, नेपाल से आए हुए या बांग्लादेश से आए हुए। और ज्यादातर संख्या इसमें मैं आपको बता दूं सीमांचल के इलाके, सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे इलाके हैं, जहां पर यह माना जा रहा था। चुनाव आयोग को कई बार ये शिकायतें भी मिली थी और इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू की गई। मतदाता पुनरीक्षण काम का शुरू किया गया, जिसमें अब तक 80% काम पूरा हो चुका है। 80% काम पूरा होने के बाद ही यह पता चला है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। आप समझिए कि लाखों की संख्या हो सकती है, अभी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं पूरे बिहार में जिनके पास सब कुछ है। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब देखिए पुनरीक्षण का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस बात को लेकर के साफ ये कह दिया गया था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पुनरीक्षण जरूर होना चाहिए और अब हो रहा है, तो नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार मतदाता सूची रिवीजन से बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के वोटर लिस्ट में कई विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दें, नेपाल, बांग्लादेश के लोगों के नाम भी इसमें शामिल है, साथ ही साथ म्यांमार के नागरिकों का भी नाम शामिल है। आपको बता दें, बीएलओ की जांच में विदेशी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में होने का खुलासा हुआ है, जो कि अब परतें खुल रही है, अब सामने आ रहा है। और सूत्रों ने यह दावा किया है कि इसमें नेपाल, बांग्लादेश के लोगों का नाम भी शामिल है, जो कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। एक तरह से बिहार में जब चुनाव होने हैं और उससे पहले यह स्पष्ट हो जाता है कि मतदाता सूची में जो मतदाता है उनके नाम जो है बांग्लादेशी भी है, उनमें बाहर के देश के लोग भी है, नेपाल के लोग भी शामिल है। ऐसे में इस जो लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट पर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इसका सत्यापन किया गया, कैसे इस पूरे जो सूची है इसको जारी किया गया। नेपाल, बांग्लादेश के लोगों के नाम इसमें शामिल होना बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। और ऐसे में विदेशी वोटर होने का मतलब यहाँ पर किस तरीके से बड़े लेवल पर गड़बड़ झाला हुआ है इस सूची में, और आखिर कैसे इन नामों को शामिल किया गया। क्या इसको सर्टिफाई नहीं किया गया कि जो बाहर के लोग हैं उनको इस सूची में जगह देनी है, नहीं देनी, किस तरीके से इस बात का सत्यापन हुआ। और ऐसे में कौन मददगार है, कौन बिचौलिया है जो इस तरीके के लोगों को पनाह दे रहा है और इस तरीके से फर्जी वोटिंग का कहीं ना कहीं ये जरिया बनेगा। सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, सबसे पहला सवाल यही कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने से पहले, अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, चुनावी रणभेरी भी नहीं बजी है, उससे पहले ही ये गड़बड़ झाला समझ आ गया है। दरअसल इसी गड़बड़ झाले को पकड़ने के लिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके विरोध में तमाम विपक्षी पार्टियां आ गईं और हाय तौबा मचाने लगी कि वोटर्स का नाम, जो जेन्युइन वोटर्स का नाम है, उनका कट जाएगा। लेकिन दरअसल जेन्युइन वोटर्स का नाम नहीं कटेगा। अब इस लिस्ट से उनका नाम कटेगा जो अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे, विदेशी नागरिक, नेपाल से आए हुए या बांग्लादेश से आए हुए। और ज्यादातर संख्या इसमें मैं आपको बता दूं सीमांचल के इलाके, सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे इलाके हैं, जहां पर यह माना जा रहा था। चुनाव आयोग को कई बार ये शिकायतें भी मिली थी और इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू की गई। मतदाता पुनरीक्षण काम का शुरू किया गया, जिसमें अब तक 80% काम पूरा हो चुका है। 80% काम पूरा होने के बाद ही यह पता चला है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। आप समझिए कि लाखों की संख्या हो सकती है, अभी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं पूरे बिहार में जिनके पास सब कुछ है। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब देखिए पुनरीक्षण का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस बात को लेकर के साफ ये कह दिया गया था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पुनरीक्षण जरूर होना चाहिए और अब हो रहा है, तो नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।